चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ सिंप्लीफाइड मटेरियल 2024 से 2025 सेशन प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट फर्स्ट किया था और इसकी इंट्रोडक्शन की थी हमने और फॉर्मूले देखे थे और उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व 1 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टैटिक्स, इसको आप कट करके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेना क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है सारा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, सारे क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपके क्लास 10th। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ऑन टॉसिंग ए कॉइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड, एक सिक्के नू उछालन ते चित आउण दी संभावना होगी। 4 ऑप्शन दी हुई है। उसने बोला है कि एक सिक्के को हमने टॉस करना है, कॉइन को। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम बनते हैं हमारे पास। एक होता है हेड और एक होता है टेल। और इसका फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अनुकूल परिणामां दी संख्या अपॉन में सारे संभव परिणामां दी संख्या, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो उसने क्या पूछा है कि अगर हेड आएगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, या फिर सारे संभव परिणामां दी संख्या और अपॉन में आएगा हमारे पास कुल परिणामां दी संख्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं इसका सॉल्व। नीचे तो टोटल आएगा, तो कॉइन के कितने पॉसिबल केस बनते हैं? 2, तो नीचे आ गया 2। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने, हेड आने की संभावना क्या होगी, चित्त आने की संभावना। तो हेड कितने होते हैं? 1, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन में 1/2 है इसका। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर, 1/2। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ऑन थ्रोइंग ए डाइस, अब डाइस का केस आ गया हमारे पास। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, एक पासे नूं सुट्टण ते अबाद संख्या आउण दी संभावना कितनी होगी? प्राइम नंबर। सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर होते हैं क्या है। ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो खुद के टेबल पे डिवाइड हो, किसी के टेबल पे ना आए, उनको प्राइम नंबर अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो खुद के टेबल पे ही आए या खुद के टेबल से डिवाइड हो, या ऐसी संख्या जिनका HCF एक तो वो खुद हो और एक 1 हो, ऐसी संख्या को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसमें आपको 1 को इंक्लूड नहीं करना है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, ना यानी कि ये ना भाज्य संख्या होती है ना अभाज्य संख्या होती है। 2 से स्टार्ट होती है ऐसी भाज्य संख्या। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में उसने बोला क्या है। ऑन थ्रोइंग ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने चाहिए डाइस को थ्रो करने पे। तो डाइस के केस कितने बनते हैं हमारे पास? सैंपल स्पेस कितने होते हैं डाइस के? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इतने टोटल केस होते हैं। तो यही सेम फार्मूला लगेगा। फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ करना है आपको। तो अपॉन में टोटल केस आएगा, कुल परिणामां दी संख्या तो कितनी है? 6। अब इसमें हमने देखनी है अभाज्य संख्या कौन सी है जो किसी के टेबल पे ना आती हो, खुद के टेबल पे आती है। एक तो 2 है, ये रही 2, अभी लिखवा के हम आपको। एक 3 है, 3 है, और एक 5, 5 है। 3 हमारे पास ऐसी संख्या है जो किसी के टेबल पे नहीं आ रही। एक को इंक्लूड नहीं करना आपने। 4 आपका 2 के टेबल पे आ रहा है और 6 भी आपका 2 के टेबल पे भी आ रहा है और 3 के टेबल पे भी आ रहा है। ऐसी संख्या जो किसी के टेबल पे ना आए। तो कितनी संख्या होगी ऐसी? 1, 2, 3 होगी। तो 3 अपॉन में 6 आ गया।
ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो इसका भी आंसर क्या आ गया 1/2। तो देखते हैं इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती है हमारे पास। 1/2 इसकी भी ऑप्शन नंबर बी, सेकंड की भी ऑप्शन नंबर होगी बी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका सेम डाइस का ही केस है। ऑन थ्रोइंग ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईवन नंबर। अब की बार ईवन नंबर पूछ लिया उसने, एक पासे नू सुट्टण ते जिस संख्या आने की संभावना ईवन नंबर। तो देखिए पहले तो ईवन नंबर क्या होते हैं। ईवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो। ईवन नंबर इनको बोलते हैं जिस्त संख्या, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो, यानी कि 2 से पूरी डिवाइड हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसी संख्या क्या होती है हमारे पास, ईवन नंबर होती है। ईवन नंबर पूछा है डाइस के केस के अंदर, तो डाइस के केस के अंदर टोटल केस कितने बनेंगे हमारे पास 6। सेम यही फॉर्मूला यूज़ होगा, PE इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट घटना। तो PE = नीचे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो इस पे आपका आएगा टोटल। तो टोटल कितने केस बन रहे हैं डाइस के अंदर 6। अब इसमें ईवन नंबर देख लीजिए आप, ये डाइस के 6 केस थे ना, अब की बार ईवन नंबर देखने हम। ये एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, 3 ईवन नंबर है हमारे पास, 2, 4, 6। तो कितने आएंगे यहाँ पे 3 आएंगे, ये 3 है ना टोटल। तो इसका भी क्या आ जाएगा 1/2। अगर ओड नंबर पूछ लेता तो भी ओड नंबर ही 3 होते, 1, 3 और 5, इसका भी 1/2 आ जाता। अब की बार उसने क्वेश्चन में ईवन नंबर पूछा है, तो 1/2 ये रहा ईवन नंबर जिस्त, तो 1/2 इसकी भी ऑप्शन हमारे पास क्या आ गई, सेकंड ऑप्शन आ गई 1/2। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है 52 कार्ड्स। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से चार्ट बनाना सिखाया था इसका कार्ड्स का, एक बार फिर से देख लीजिए आप कार्ड। ये रहा कार्ड का केस हमारे पास। कार्ड के अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं ताश के अंदर 52, कलर होते हैं 2, रेड ब्लैक 26 और 26। और इसमें भी आगे क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है ये रेड कलर भी, एक डायमंड इट बोलते हैं जिसको पंजाबी में, और एक हार्ट। और ये ब्लैक भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है आपका, स्पेड्स, और दूसरा आ गया क्लब। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट था फेस कार्ड, इसमें भी 3 फेस कार्ड, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास 12। जैक, क्वीन, किंग 3-3 होते हैं, जिसमें फेस दिखता है उनको हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेट ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए क्वीन कार्ड इज़ 1/3। ट्रू और फॉल्स बताना है। क्वीन की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्वेश्चन नंबर 5। तो उसने पूछा है कि 52 का एक कार्ड है, तो अपोन में क्या आएगा हमारे पास 52। जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, सारे संभव परिणामादि संख्या अपोन में कुल परिणामादि संख्या, ये होता है PE के बराबर। तो नीचे तो कुल नंबर आएंगे, टोटल कितने हैं 52, कार्ड के केस के अंदर 52 होते हैं। तो क्वीन का पूछा उसने, क्वीन कितनी होती है हमारे पास, देख लीजिए। एक क्वीन इसमें होती है डायमंड में, एक क्वीन इसमें होती है, एक क्वीन स्पेड्स में होती है, एक क्वीन क्लब में होती है। तो टोटल हमारे पास 4 क्वीन होती है। तो कितनी होगी क्वीन हमारे पास 4। तो 4 ये किसके टेबल पे कैंसिल होगा, 4 × 1 = 4, 4 × 30 = 52। तो आंसर आ गया हमारे पास 1/13। तो उसने क्या बोला था कि क्या होती है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था ये। तो 1/3 होती है, तो इसका ऑप्शन आएगा ट्रू। 1/13 ऑप्शन आएगी ट्रू हमारे पास, 1/13 ही होती है। चलिए इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 प्लेयर संगीत एंड रश्मि प्ले ए टेनिस मैच, द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीत विनिंग द मैच इज़ 0.62, द प्रोबेबिलिटी दैट रश्मि विल विन द मैच इज़। 2 खिडारी संगीत ते रश्मि टेनिस का मैच खेडते हैं, संगीत के जितने की संभावना ये दे रखी है, रश्मि के मैच जितने की संभावना डैश होगी। यानी कि आपके पास 2 प्लेयर है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 प्लेयर दे रखे हैं आपके पास, टेनिस का मैच खेल रहे हैं वो। एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है आपको विनिंग की, जीत की एक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दूसरी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है संभावना। तो हम एक तो नाम है संगीत
और एक का नाम है रश्मि। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है जीतने की। कितनी दे रखी है? 0.62। और इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो पिछली वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया था, PE प्लस में PE नोट इज इक्वल टू 1 के होता है। यानी कि जितन दी संभावना प्लस में हारन दी संभावना 1 के इक्वल होती है हमारे पास। यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना और किसी घटना के ना घटित होने की संभावना 1 के इक्वल होती है हमारे पास। अब इसमें वैल्यू क्या दे रखी है? PE। तो PE को मैं मान लेता हूँ संगीत PS। इसके लिए PE की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? S पुट कर दिया। संगीत का नाम S से स्टार्ट हो रहा है ना, तो PS प्लस PS नोट इज इक्वल टू 1। यानी कि संगीत के जीतने की संभावना और हारने की संभावना 1 के इक्वल होगी। तो ये S मैंने क्यों यूज़ किया? क्योंकि संगीत का नाम S से आ रहा है संगीत। तो PS जीतने की संभावना उसकी कितनी है? 0.62। और प्लस के अंदर उसके हारने की संभावना निकालनी है हमने, इज इक्वल टू 1 है। अगर इसके हारने की संभावना होगी जो, वही रश्मि के जीतने की संभावना होगी। यानी कि ये निकल गई, ये उसके जीतने की संभावना है। और हमें पूछा है क्वेश्चन के अंदर रश्मि के जीतने की संभावना क्या होगी। तो ये जितना संगीत के हारने की संभावना होगी वही रश्मि की जीतने की संभावना होगी। तो PS मतलब संगीत के हारने की संभावना निकाल रहे हैं हम। कितनी आ गई? 1। ये इस साइड प्लस में है, ये प्लस में है, तो इस साइड आके हमारा माइनस में हो जाएगा 0.62। अब 1 के अंदर से 0.62 माइनस करना है हमने। 1.00 तो इसके अंदर से 0.62 माइनस करना है हमने। कैरी दिया 10 में 2 गए 8, यहाँ बचा 9, ये आ गया 39 आ गया 0.39। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.39। यानी कि संगीत के हारने की संभावना आ गई 0.39। ये इसके हारने की संभावना है, ये इसकी क्या होगी? जीतने की संभावना। तो यानी कि रश्मि के जीतने की संभावना क्या होगी? 0.38। जब आपको इसको और इसको प्लस करोगे तो आंसर आपका 1 नहीं आएगा फिर से। तो इसीलिए रश्मि के जीतने की संभावना आ गई 0.38। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आएगा 0.38। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। फिर से कार्ड वाला क्वेश्चन आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है अब की बार उसने। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर PE फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करना है। तो PE प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सारे संभव परिणामां दी संख्या अपॉन में कुल परिणामां दी संख्या। तो कार्ड का क्वेश्चन था, तो कार्ड के केस के अंदर टोटल में कितने आएंगे? 52। और अब की बार उसने किंग की प्रोबेबिलिटी पूछी है, किंग। तो किंग हमारे पास कितने होते हैं? पूरे 52 कार्ड्स के अंदर 4 किंग होते हैं हमारे पास। एक तो होता है डायमंड का, स्पेड्स का, क्लब्स का और एक हार्ट का। 4 किंग होते हैं हमारे पास। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4। तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। तो किंग की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/13। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऑप्शन है ये 1/13। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बादशाह आने की संभावना तो क्या है? 1/13। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। एक बैग विच 5 लाल गेंदा ते 7 कालियां गेंदा हैं। काली गेंद आने की संभावना डैश है। इन ए बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स 7 ब्लैक बॉल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल। यानी कि एक बैग है हमारे पास, उसके अंदर क्या दे रखा है? ये इस तरह से एक बैग है हमारे पास, उसके अंदर 5 तो दे रखी है आपको रेड बॉल टोटल, और 7 दे रखी है आपको ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले तो हम टोटल केस निकालेंगे कि केस कितने आ रहे हैं। रेड प्लस के अंदर ब्लैक, तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास? 5 + 7 इज इक्वल टू 12। तो 12 टोटल केस बन गए। यानी कि टोटल इस बैग के अंदर बॉल कितनी है हमारे पास? 12 बॉल है टोटल 12। तो उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है?
ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है हमारे पास, पी ई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये पी ई, पी बी हो जाएगा ब्लैक के अकॉर्डिंग, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी पूछी तो पी बी ब्लैक। टोटल के अंदर कितना आएगा, वही फिर से फॉर्मूला यूज़ होगा आपका, टोटल के अंदर आएगा 12, क्योंकि 12 केस बन रहे हैं एक बैग के अंदर। और ब्लैक की पूछिए तो ब्लैक कितनी हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा इसका 7/12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/12। और अगर रेड की पूछता तो रेड का क्या आ जाता 5/12। अब इसने पूछी है ब्लैक की, तो ब्लैक हमारे पास क्या है 7/12। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/12 इसका आंसर आ जाएगा आपका। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज़ 0.7 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट हैपनिंग इज़ 0.7। ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि किसी घटना के घटित होने की संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना ये दे रखी है, और वो आगे से बोल रहा है कि ना होने की संभावना भी यही होगी। तो आपको फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, ये पी ई प्लस पी ई नोट, ये दे रखा है क्वेश्चन में हमें कि ये जो किसी घटना के घटित होने की संभावना है वो दे रखी है हमारे पास 0.7, और ना होने की संभावना भी 0.7 होगी। सही या गलत बताना है इसमें, ट्रू फॉल्स। ये दे रखी है 0.7, प्लस में ये भी दे रखी है 0.7, और ये होता है 1 के इक्वल। किसी घटना के घटित होने की संभावना प्लस किसी घटना के ना घटित होने की संभावना 1 के इक्वल होती है। तो दोनों दे रखी है, अगर ये वैल्यू 1 के इक्वल आई तो हमारा ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। आप ऐड कर लो 0.7 में 0.7, 7 और 7 14, कैरी आया 1, तो पॉइंट ये हो गया 1.4, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई 1.4 और ये आ गया 1। दिस इज़ नॉट ट्रू, ये फॉल्स है हमारे पास कंडीशन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा, गलत, क्वेश्चन नंबर 8 का। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 9। ए नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए नंबर मल्टीपल ऑफ 2 इज़। 1 ਤੋਂ 10 तक ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, चुनिया गया नंबर 2 का गुणाक आने की संभावना डैश होगी। मतलब क्वेश्चन नंबर ये क्या है आपका 9, आपको 1 से लेके 10 तक नंबर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और उसने पूछा है जो ये 2 है ना, इसके गुणाक यानी कि मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास। तो गुणाक या मल्टीपल का मतलब होता है कि जो जो टर्म इन 1 से लेके 10 के अंदर से जो भी हमारे पास संख्या 2 से डिवाइड हो रही है ना, वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का गुणाक होगा वो। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास क्या चाहिए, फॉर्मूला यूज़ होगा, टोटल नंबर कितने हमारे पास 10 है, तो अपॉन में 10 आ जाएगा। अब उसने इस 2 का गुणाक मल्टीपल पूछा है, जैसे 2 4 6 8 10, ये सभी नंबर है ना जो आपके ये 2 के मल्टीपल है, गुणाक है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 2 का टेबल चल रहा है हमारे पास, 2 4 6 8 10, और बाकी जो बीच में संख्या आ गई ना हमारे पास वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, यही पूछा है उसने। तो 2 के गुणाक मल्टीपल कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5, तो कितने आ गए 5/10। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 के टेबल पे कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो आंसर क्या आया हमारे पास 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा 1/2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, कल भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। कॉइन का केस आ गया, डबल कॉइन का। आपकी बात, 2 अनबेस्ड कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 सिक्कियां नूं इकट्ठे उछालिया जाता है, 2 चित आने की संभावना, यानी कि 2 हेड आने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये ऑप्शन दे रखी है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10।
तो सबसे पहले तो देखते हैं, जब एक कॉइन हम टॉस करते हैं तो उसके कितने केस बनते हैं। एक कॉइन को टॉस करते हैं ना एक, तो उसके हेड और टेल 2 केस बनते हैं। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो कल भी मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी या फॉर्मूला बताया था, वो होता है 2 की पावर n। जैसे एक वो ये क्या हो गया हमारे पास, कॉइन का केस हो गया। कॉइन के अंदर 2 होते हैं, हेड और टेल, तो 2 का 2 आ गया। कितनी बार उछाला जा रहा है, उसको टॉस किया जा रहा है 2 बार, तो इसकी पावर लगा दो 2, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। तो 4 सैम्पल स्पेस बनेंगे, 4 केस बनेंगे इसके। अगर 3 बार उछाला जाता तो यहाँ पे 3 आ जाता, 4 टाइम उछालते तो 4 आ जाता। सेम ऐसे ही यहाँ पे डाइस होती तो यहाँ पे 6 आ जाता, 1 बार उछालते तो 1 आ जाता, 2 बार डाइस टॉस करते तो 2 आ जाता यहाँ पे। तो अब कॉइन की बात चल रही है तो इसीलिए उसमें 2 केस होते हैं, हेड और टेल, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। और पावर का मतलब होता है जितनी बार उसको उछाला जा रहा है उतनी पावर लगा देनी है आपने। तो 2 की पावर 2 बार बोला उसने, तो 4 केस बनेंगे। 4 केस कौन से बनेंगे, एक पे हेड आ सकता है, एक पे टेल आ सकता है, एक पे हेड टेल आ सकता है और एक पे टेल हेड आ सकता है। ये 4 केस बनेंगे हमारे पास जब हम एक सिक्के को 2 बार टॉस करेंगे या 2 सिक्के को एक टाइम हम टॉस करेंगे। तो उसने पूछा क्या है, चित आन यानी कि हेड आने की संभावना, हेड की प्रोबेबिलिटी पूछी है उसने। 2 हेड, 2 हेड आने चाहिए, तो 2 हेड किस पे आ रहे हैं, ये एक पे ही आ रहे हैं 2 हेड, एक साथ हेड पूछा उसने, 2 हेड किस पे आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, और अपोन में क्या आएगा, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप खुद को लिखना है आपने ये फॉर्मूला। तो ये अपोन में क्या आएगा हमारे पास, केस कितने बन रहे हैं 4, तो अपोन में आएगा हमारे पास 4, टोटल आउटकम कितने बन रहे हैं 4। तो उसने पूछा डबल हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो डबल हेड तो एक बार ही आ रहा है हमारे पास, इसलिए 1/4। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर। तो 10th में हमारे पास क्या पूछा था, इसने पूछा था कि 2 सिक्के इकट्ठे उछा तो 2 चित आने की संभावना कितनी होगी। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11th। ये भी कॉइन के ऊपर बेस है। ए कॉइन इज थ्रो ट्वाइस, अब की बार 3 बार उछाल रहा है वो। द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 हेड इज ऑब्टेन इज, एक सिक्के नूं 2 बार, एक सिक्के नूं 2 बार उछालिया जाता है, घट्टो घट एक चित आने की संभावना, यानी कि 1 हेड आना चाहिए। 2 टाइम्स ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार उछाल रहा है वो, तो कितने केस बनेंगे 4। ये सेम 10th ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, केस कितने बनेंगे हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के कितने केस बनेंगे, फॉर्मूला आपने खुद यूज़ करना है। केस कितने बनेंगे 2 बार उछालने पे 4, तो हमारे पास आ गया 4। और उसने पूछा है अब की बार क्वेश्चन में 10th और 11th में माइनर सा डिफरेंस है, बस एटलीस्ट 1 हेड, एक हेड आना चाहिए कम से कम। ऊपर वाले में पूछा था 2 हेड इकट्ठे आने चाहिए, इसमें पूछा है कि 11th नंबर में 1 हेड आना चाहिए। तो 1 हेड, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, इसमें भी 1 हेड आ रहा है, यानी कि कितने केस बन गए 3 हो गए। तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, आंसर 3/4। चलिए देखते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 12। ए टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बैग कंटेन टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 40, द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टिकट हैज़ ए नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5 इज़ 1/5। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था 1 to 10 हमने काउंटिंग नोट की थी, 2 का मल्टीपल पूछा था। अब की बार इस क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि 1 से लेके एक बैग के अंदर 1 से लेके 40 तक टिकट है उसमें, और उस टिकट में से एक टिकट निकाल ली हमने सडनली। जो टिकट निकाली है उसकी क्या संभावना होगी कि वो 5 का गुणाक होगा, 5 का मल्टीपल होगा, मतलब कि जो 5 के टेबल से कट हो जाए पूरा। यानी कि सिंपल सी बात, इसमें 5 का टेबल पूछा है हमारे पास। सेम क्वेश्चन है हमारे पास जो पहले हम करके थे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 से लेके आपके पास 40 तक टिकट है, और इस टिकट में से रैंडमली एक टिकट बाहर निकाली जाती है। वो निकाली गई टिकट की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो टिकट है वो 5 का मल्टीपल हो, गुणाक हो 5 का।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 5 का गुणांक मतलब 5 का टेबल ही आपने चलाना है बस, जो 5 से कट हो जाए। 1 से 40 के बीच में ऐसी संख्या देखनी है आपको जो 5 के टेबल में आती हो या 5 से कट हो जाए। तो सबसे पहला नंबर तो हमारे पास 5 ही होगा, उसके बाद 10 होगा, उसके बाद 15, फिर 20, फिर 25, फिर हमारे पास 30, फिर 35 और एक 40 खुद होगा। इससे आगे ले नहीं सकते हम संख्या, क्योंकि उसने 1 से 40 तक बोला था, तो 40 तक हमने काउंट कर ली। तो टोटल कितने नंबर हो गए ऐसे जो 5 के मल्टीपल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, नीचे तो टोटल नंबर आते हैं। टोटल नंबर कितने हैं, 40 टिकट है हमारे पास। और ये है कितने, ये पॉसिबल आउटकम कितने हैं हमारे, 8 है ये। तो ये 8 के टेबल पे कट हो जाएगा, 8 वो 5 के टेबल पे, तो 1/5 इसका आंसर आएगा। 1/5 जो उसने दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स पूछा है इसमें। 5 का गुणांक 1/5 कि 1/5 होगा, तो इसका आंसर होगा ट्रू, 1.5 ही आंसर आएगा इसका। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। डाइस के ऊपर बेस है अगला क्वेश्चन। ऑन थ्रोइंग ए डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 5, यानी कि एक पासे नूं सुट्टण ते 5 तो वड्डा नंबर आउण दी संभावना। यानी कि अब डाइस का केस बनाना पड़ेगा हमें। तो डाइस का केस क्या होता है आपके पास, डाइस के केस के अंदर 6 आउटकम होते हैं टोटल आपके, 1 2 3 4 5 और 6। और उसने पूछा है कि ये जो 5 है ना, इससे बड़ा नंबर आने की संभावना। तो 5 से बड़ा नंबर क्या है, 6 है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे, 6, क्योंकि ये 6 है। और 5 से बड़े कितने नंबर है ऐसे, 6, एक नंबर है, मतलब जो 6 है बड़ा, एक नंबर है, तो 1/6। ये इसका आंसर आ जाएगा 1/6। तो इसकी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था उसने, तो क्या होगी इसकी, 1/6 होगी। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। कार्ड के ऊपर बेस है हमारे पास। ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड इज 13/15। ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 14 उसने बोल रखा है कि 52 कार्ड्स हैं हमारे पास। तो टोटल क्या आएगा हमारे पास, नीचे 52 PE 52 आएगा नीचे। और उसने पूछा है कि जो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी होती है ना, रेड कलर की, वो 13/52 होगी। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जो रेड कलर होते हैं वो होते हैं हमारे पास 52 में से रेड कलर होते हैं 26। और ब्लैक भी क्या होते हैं, ब्लैक भी होता है 26। तो उसने रेड कलर का पूछा, तो रेड कलर कितने होंगे, 26। तो 26 आएगा यहाँ पे, ये 26 के टेबल पे कट हो जाएगा 1/2। तो आंसर आना चाहिए रेड कलर की प्रोबेबिलिटी ताश के अंदर 1/2 होती है। ब्लैक की पूछता तो भी 1/2 होती, क्योंकि 26 आपने हमारे पास कार्ड होते हैं रेड, और ब्लैक भी इतने होते हैं। तो 1/2 आना चाहिए था आंसर। और इसने क्वेश्चन में दे रखा है 13/52। तो ये ऑप्शन आपकी फॉल्स हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। इसका आंसर आएगा फॉल्स, F। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. The probability that ball drawn is red. यानी कि एक बैग है हमारे पास, पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, सेम ही क्वेश्चन है। एक बैग है हमारे पास, बैग दिया हुआ है, इस तरह से एक बैग दिया हुआ है आपको। उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है। 3 तो आपके पास क्या है, रेड बॉल है। और 5 क्या है आपके पास, ब्लैक बॉल है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल केस बनाने पड़ेंगे। टोटल केस कितने बन रहे हैं, रेड और ब्लैक को मिला के, रेड प्लस ब्लैक, तो कितने केस बनेंगे। रेड हमारे पास 3 है बॉल और ब्लैक हमारे पास 5 है। तो टोटल केस कितने बने, 8 बॉल होगी हमारे पास। टोटल केस कितने बन गए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 8 हो गए। PE तो फॉर्मूला यूज़ होगा और उसके अपॉन में आएगा। टोटल बॉल कितनी है, 8 हमारे पास। और उसने प्रोबेबिलिटी किस बॉल की पूछी है, दैट द बॉल ड्रॉन इज़ रेड, रेड बॉल की पूछी है। तो रेड बॉल हमारे पास क्या है, 3 है रेड बॉल हमारे पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। अगर ब्लैक की पूछता तो क्या हो जाती, 5/8। तो ये था हमारा चैप्टर प्रोबेबिलिटी 15 क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन किए थे।
अगली वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर।